दोस्तों 8 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं आपको क्या प्रश्न बैंक से जो स्पेशल त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या है आपके प्रश्न बैंक से आ रहे हैं। देखें तो आपके सिलेबस में टोटल आपके 5 अध्याय आने हैं। ओके, ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए थे। अध्याय 4 और अध्याय 5 के ऑब्जेक्ट रह जाते थे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और इसके बाद हमारे जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको क्या है क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। अध्याय 4 के हमें देखने हैं ऑब्जेक्टिव। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है सांची के स्तूप के संरक्षण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सांची के जो स्तूप का संरक्षण यानी देखिए सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम दोनों दिया था। इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी संरक्षण कर लिया है, तो सभी को श्रेय दिया जाता है। सभी महान चिंतक जरधुष किस क्षेत्र के संबंधित है। तो ये आपके ईरान से संबंधित है। फिर हीनयान बौद्ध परंपरा के अनुसार निब्बान प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक माना गया है। तो माना गया है व्यक्तिगत प्रयास। फिर बौद्ध ग्रंथों में कितनी चिंतन परंपराओं का उल्लेख है। तो हो जाएगा 64। ओके, और क्लियर कर लीजिएगा। विचारकों के बीच चर्चाएं कहाँ होती थी। तो ये होता है इसका राइट आंसर कोटारगार शाला में। बौद्ध दर्शन से संबंधित विचारों को कौन सा ग्रंथ दर्शाता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक। ओके, सुत्त पिटक। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। तो पाली में लिखे गए। निम्नलिखित में से कौन सा राजा बुद्ध और मखली घोषाल का समकालीन था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अजात शत्रु। नेक्स्ट अजीत के समलवलीन किस परंपरा से संबंधित थे। तो हो जाएगा लोकायत। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। आगे देख लेते हैं। बुद्ध किस कबीले से संबंधित। शाक्य कबीले से। बुद्ध के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित हैं। तो हमारे सुत्त पिटक में संकलित हैं। संघ में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी। तो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर महाप्रजापति गौतमी। और भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बोध गया में। अब आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को समर्पित किया। तो सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम। क्योंकि अब क्यों समर्पित किया। तो उन्होंने सांची का संरक्षण भी किया। दूसरी बात यह है कि ये क्या है पैसा भी देती थी। ओके, जॉन मार्शल लोगों को कि इसी बारे में लिखो। ओके, जो सांची के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए मतलब इसके लिए ये संरक्षण देती थी। ओके, पैसा वगैरह देती, इसलिए इन पर समर्पित कर दिए जॉन मार्शल ने। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पिटक में रखी गई हैं। तो हमारी त्रिपिटक में रखी गई हैं। त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध का जन्म नामक जगह में हुआ। तो कहां हुआ। लुम्बिनी में हुआ। अजंता की गुफाएं स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में। बौद्ध परंपरा में ऐसी महिलाएं जिन्हें निवाण प्राप्त कर लिया है कहलाती हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती थेरी कहलाती हैं। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र द्वादश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कर्म के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति अपने प्रिय शिष्य द्वादश के आग्रह में कर दी। तो ये हो जाएगा दोस्तों आनंद ने आग्रह किया। जो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद, उसने आग्रह किया कि महिलाओं को भी क्या है बौद्ध संघ में प्रवेश मिलना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है और जो भी क्या है पतन का कारण ये भी था कि महिलाओं को प्रवेश मिला, तो ये पतन का कारण बाद में बना। नेक्स्ट है एटिलियट के अनुसार द्वादश का स्तूप सबसे महत्वपूर्ण था। तो जगह सांची का स्तूप सबसे शानदार था। ओके, सबसे शानदार कौन था। सांची का स्तूप। बौद्ध धर्म की नई परंपरा को कहा गया। तो महायान। देखिए हीनयान महायान में बाद में चलकर ये बौद्ध धर्म बढ़ गया। ओके, तो महायान नहीं बनी परंपरा। फिर के स्नान की पूर्ति आपका जाता है सत्य। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य। बौद्ध संघ में जन्म के बजाय आचरण और मूल्यों पर बल दिया जाता है। तो आपका ये सत्य हो जाएगा। स्तूप निर्माण हेतु केवल राजाओं के दान दिए। तो देखिए राजाओं बस नहीं दी और भी लोगों को सहयोग था। ओके, तो ये इसलिए आपका साथ होगा। क्योंकि जो देखिए राजा बस के अलावा भी जो नगर में बड़े बड़े लोग रहते थे उन्होंने भी दिया। ओके, शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहते थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। महायान परंपरा जैन धर्म से संबंधित है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा बौद्ध धर्म से संबंधित। ओके, बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है, तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है। क्यों असत्य रहने वाला है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि सुत्त पिटक में क्या है, उपदेशों का संकलन है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, छठवां भी आपका असत्य रहने वाला है। तो फर्गुसन ने सांची को सर्प पूजा का केंद्र माना, तो ये आपका जो 7वां भी आपका क्या सत्य हो जाएगा। 8वां, बौद्ध परंपरा में प्रतिष्ठित शिक्षकों को थेर कहते थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है, तो ये भी दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। 1818 में सांची स्तूप की खोज हुई, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारी आ जाती है जोड़ियां देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट की और क्लास 12 के 8 सब्जेक्ट में पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो 8 बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नाम आपकी फीस में पूरे साल वाले फाइनल एग्जाम तक दोस्तों आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कंप्लीट आपको मटेरियल रहने वाला है, पूरा अच्छा टाइप करके बेहतरीन टीचरों द्वारा तैयार किया गया है। ओके, तो अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, जिसमें मैं आपको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करा दूं, 5 सब्जेक्ट का आपको यहाँ मटेरियल मिलने वाला है। ओके, तो सही जोड़ियां देख लेते हैं। रिक्त स्थान, तो एक जो रिक्त आसन है हमारा, रिक्त आसन ये किसका रहने वाला प्रतीक, महापरिनिब्बान का। चक्र, तो चक्र है हमारे बुद्ध का प्रथम उपदेश। फिर आपका साल भंजिका, साल भंजिका है एक शुभ प्रतीक है। तीसरा हाथी, तो हाथी दोस्तों माने हुए ध्यान मग्न बुद्ध को दर्शा रहा, तो ये चौथा हो जाएगा। फिर हो जाएगा स्तूप, स्तूप हो जाएगा शक्ति और ज्ञान, तो ये 5वां। फिर आपका जो थोड़ा तो सबसे पहला वही हमने देखा था जो विकल्प वाला, तो जरतुत कहाँ का, तुम्हारा ये था ईरान का। ओके, शुक्रात आपका यूनान का, आपका थ्रुंगिसी चीन का, ये आमने सामने दिया वो महावीर कहाँ भारत के थे। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। आ जाता है एक शब्द एक बाकी में उत्तर देना है। राजसु और अश्वमेघ जैसे जटिल यज्ञ कौन करते थे, तो ये कौन करते थे, तो इसका राइटिंग राजा और सम्राट करते थे। ओके, राजा और जो सम्राट होते थे वो किया करते थे। फ्रांसीसियों ने सांची के तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए किससे अनुमति मांगी, तो ये किससे अनुमति मांगी थी, तो ये भोपाल की जो बेगम थी सुल्तान जहां बेगम, तो आपको लिखना है भोपाल की बेगम सुल्तान जहां बेगम, भोपाल की जो बेगम थी सुल्तान जहां बेगम, उनसे अनुमति मांगी। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे लंबी और ऊंची प्रतिमा कहां स्थित, अब ये वाला देखो मुझे डाउट है, तो अब आपका काम बनता है क्वेश्चन में जब सर्च करके आपको बता रहा हूँ। ओके, जब मुझे भी कुछ डाउट है मैं देख लेता हूँ, लेकिन आपको ये वाला आपको बताना है कि इसमें मुझे डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी बताइए, आपका काम है। ओके, और जिन्हें नहीं पता है वो फिर भी इसको सर्च करें। ओके, किताबों में अपनी एनसीईआरटी बुक में देख के बताएं। सुदर्शन झील का जिद्दोड़ किसने कराया था, पिछली वीडियो में। ओके, मैंने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने आपको पूछा था आपसे। ओके, एक क्वेश्चन, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका रुद्र दामन ने कराया था। रुद्र दामन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है अहिंसा, और फिर आपको पुस्तक में अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा, ये और लिख दीजिएगा, अहिंसा और अहिंसा परमो धर्मा। ओके, ये अवधारणा है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये हमारे कर्म के द्वारा क्या निर्धारित होता है। जैन धर्म के 5 व्रत आपको बताने हैं, तो आपको लिख लेना है, मैं बोलते जा रहा हूं। अहिंसा, सत्य, अस्ते, अस्ते यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ओके, अपरिग्रह यानी जितनी चीजें हमें जरूरत है उतनी ही रखना है, जो चीजें हमें जीवन में आवश्यक नहीं है तो जबरदस्ती की जोड़ के नहीं रखें। ओके, बस ये वाला है, ये कहलाता है अपरिग्रह। तो ये आपका दिया हुआ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो ये आपकी 5 हैं, 5 पंचव्रत। ओके, जैन धर्म के। बुद्ध का सबसे अनुयायियों के लिए अंतिम संदेश क्या था, तो था अप्त दीपो भव। जब लास्ट में बुद्ध का क्या महापरिनिर्वाण हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने अपने शिष्यों को क्या संदेश दिया, तो अपने शिष्यों को दिया अप्त दीपो भव, यानी इसका आपको कोष्टक में मतलब लिख लेना, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। अपना उजेला, अपना जो दीपक क्या करता है, उजेला अपने चारों ओर करता है, इसी बार से अपना दीपक स्वयं बनो, मतलब अपने लिए रास्ता स्वयं निर्माण करोगे। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित रहने वाला है एलोरा महाराष्ट्र में, एलोरा महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों हमारे क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अध्याय देख लेते हैं फास्ट ही। तो अध्याय 5 है दोस्तों हमारा यात्रियों के नजरिए। अल्बर्नी ने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए किस यूनानी विद्वान के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया, तो यूक्लिड का किया था।
रेहला नामक यात्रा वृतांत किसने लिखा? तो ये दोस्तों हमारा लिखा था, किसने लिखा था? इब्न तूता ने। फिर मुगल मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तूता को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये काजी के पद में नियुक्त किया था। मार्को पोलो किस नगर से संबंधित है? तो ये हमारे वेनिस से संबंधित है। किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो 80 अध्याय रहने वाले हैं। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति को समझने में अल-बिरूनी को क्या कठिनाई हुई? तो प्रो सभी, क्योंकि संस्कृत भाषा का विस्तृत था, यहाँ धार्मिक अवस्था में अंतर था, मतलब हर एरिया में धार्मिक जो मतलब पूजा करने का तरीका है, धर्म प्रवृत्ति अलग अलग थी, प्रथाओं में भी क्या सब जगह अंतर था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी अल-बिरूनी को। फिर नेक्स्ट है दौलताबाद भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो दौलताबाद पूछा जा रहा, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इब्न तूता के अनुसार सिंध में दिल्ली पहुंचने में लगभग कितने दिन लगे? तो हो जाएगा 20 दिन, और क्लियर कर लीजिएगा इसे। ओके, फ्रांसो वर्नियर के अनुसार भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर निजी भू स्वामित्व का अभाव। ओके, मतलब जहाँ के जो लोग थे उनकी खुद की भूमि नहीं रह करती, दूसरे के जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी भूमि में क्या करते, तो जमींदार के पास भूमि कहाँ है? वो किसानों की कब्जे कर लेते थे और कहते थे हमारी जमीन है और इस पर क्या है, तुम खेती करोगे, तो उनके खुद की भूमि नहीं रह पाती थी। ऐसे आपका प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दोस्तों हमारा सिद्धांत दिया फ्रांसो वर्नियर। एसआई उत्पादन शैली का सिद्धांत किसने दिया? जिसने कहा था कि राज्य अपने गांव का स्वायत्तता देते हैं, तो ये आपका कार्ल मार्क्स हो जाता है। ओके, और क्लियर क्वेश्चन को करते जाइएगा अपनी तरफ से। ओके, नेक्स्ट है मध्यकाल में किसी शहर के महाजनों के मुखिया को कहा जाता था? ओके, तो इसे नगर सेठ कहा जाता था। 1817 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण कर अल-बिरूनी को गजनी ले जाने वाले शासक कौन थे? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान महमूद। फिर नेक्स्ट, किताब उल हिंद के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला दूसरा कथन सही हो रहा है, तो देखिए पहला दूसरा ये आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया किताब उल हिंद में 80 अध्याय, यहाँ में बताया भी आपको, तो ये तो आपका सही है। इसके साथ ही इसमें खगोल विज्ञान, रसायन और दर्शन ये सब की वर्णन भी है, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, पहला दूसरा। यूरोपीय यात्री को भारत में ही बस गया। अब देखिए ये दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या, इसमें ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिए हैं वो गलत आपके रहने वाले, सब यहाँ गलत है। क्यों? क्वेश्चन पूछा रहा है यूरोपीय यात्री जो भारत में ही बस गया, यानी जो भारत में आया, ओके, लेकिन वहीं रह गया, तो ऐसा एक यात्री है यूनान, ऐसा नहीं कैसा है, नहीं है ऐसा यात्री। वो तो कौन था आपका? तो आपका मुनकी, वो मुंची था आपका। मैं आपको नाम लिख देता हूँ ताकि आपको आगे याद रहे। निकोलो मनुची, ये एक ऐसा यात्री थे, कौन सा? यूनानी यूरोपीय यात्री था जो क्या है भारत में आया और यहीं बस गया। ओके, निकोलो मुनिची। बाकी जो सब थे वो स्थायी रूप से नहीं बसे थे। ओके, इसलिए आपका यहाँ हो रहा ऑप्शन। क्लियर है? तो मैंने आज जो यहाँ डाउट था मैंने अपना बता दिया, देखो आपको, तो ये आपको याद रखना है। जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ने नारियल और पान का असमान वर्णन किया, तो ये दोस्तों आपका रहने वाला है इब्न तूता ने। इब्न तूता क्वेश्चन भी आता था कि किस प्रकार से वर्णन किया, तो आगे मैं बताऊंगा। इब्न तूता हो गया, इब्न तूता। तेवर्नियन ने भारत की यात्रा की, तो 6 बार। टेबल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना है, तो ये थी आपकी फ्रांसवा वर्नियर। अब्दुल रज्जाक ने मंदिर की प्रशंसा की, तो जगह हप्पी के मंदिर की प्रशंसा की। वर्नियर की तरह ही डेडस ने भारत की गरीबी का वर्णन किया, तो उसे हो जाएगा इब्न तूता। आ जाते हैं हमारे 77। इब्न तूता यात्राओं के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका जेसुइट रॉबर्टो नोबिलिक ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। त्रिवर्नियन ने मुगल सेना के साथ कूच के अपने अनुभव को साझा किया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तराबदाद बाजार नामक बाजार का वर्णन अल-बिरूनी ने किया, तो ये दोस्तों आपका सत्य। इसे क्लियर और कर लीजिएगा थोड़ा सा। किया वर्णन तो किया है, लेकिन ये किसने किया ये थोड़ा देखना पड़ेगा। क्यों? इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि वर्णन किया, क्योंकि ये वास्तव में बाजार था। तराबदाद किसे कहा जाता है? मैं आपको आगे क्वेश्चन आ गया, मैंने सर्च किया है, देखो ये बताता हूँ मैं आपको। एक शब्द एक बार में हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका दिया क्वेश्चन, दौलताबाद में गायकों के बाजार को क्या कहा जाता था? तो इसका जो आंसर आपका कहता क्या होगा? यही होगा आपका तराबाबाद। तो ये तो जो दौलताबाद के गायकों के बाजार थे तराबाबाद कहा जाता, तो इसका वर्णन तो हुआ है। ओके, हाँ, तो इसका दोस्तों आपका जो वर्णन किया था इब्न तूता ने किया था, इसलिए वो असत्य हो रहा है आपका। ओके, सती प्रथा का वर्णन कितने ने किया, तो ये भी असत्य होगा,
क्योंकि सतीव्रता का जो वर्णन है वो फ्रांस और वर्नियर ने किया था। अश्वत्थामा व्यवस्था को दावा करते थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। वर्नियर एकमात्र इतिहासकार था जिसने राजकीय कारखाने के बारे में लिखा, तो ये 7वां 200 आपका क्या हो जाएगा, 7वां 200 आपका असत्य है रहा है। 8वां है इब्न तूता ने इब्र जुलाई ने इब्न तूता के सूत्र लिखे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इब्न तूता मालदीव में भी काजी के पद में रहा, तो ये 200 आपका सत्य हो जाएगा। और फ्रांस और वर्नियर 7वीं सदी में भारत आया, तो ये भी सत्य हो जाएगा। देख ले सही जोड़ी, ओके। फिर बारबोसा, तो बारबोसा हमारा कहाँ है, पुर्तगाल का। मार्को पोलो इटली। इब्न तूता था आपका मोरक्को का। या फिर आपका है मोरसेनेत, तो स्पेन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा स्पेन। और जो आपका अल्बिनी था वो उज्बेकिस्तान का था, तो ये हो जाएगा 5वां। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका पीटर मुंडी, तो पीटर मुंडी इंग्लैंड से थे। रईस थे आपकी तुर्की। फ्रांस और वर्नियर फ्रांस का। रज्जाक, तो ये आपका था रज्जाक था आपका समरकंद। और आपका निकेतन रूस। नेक्स्ट देखते पेट। अब इस यहाँ बताया जा रहा है कि ये विदेशी यात्रियों ने क्या क्या वर्णन किया भारत के बारे में। जैसे आ जाता है आपका पेट सर्च, तो ये थे आपका व्यापार और गरीबी का वर्णन किया। अल्बिनी ने दोस्तों आपका वर्ण व्यवस्था का विवरण दिया। वर्नियर ने दोस्तों आपका सती प्रथा को जस्ट बताया कि फ्रांस वर्नियर ने सती प्रथा का व्यापक वर्णन किया, तो ये 3रा हो जाएगा। बारबोसा ने आपका दक्षिण भारतीय व्यापार का विस्तृत वर्णन किया, तो ये 4था। और फिर आपका इब्न तूता, तो इब्न तूता ने भारतीय शहरों की जो समृद्धि का वर्णन किया, तो ये हो जाएगा 5वां। आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अल्बिनी किन भाषाओं का जानकार था, तो अरबी, मैं बोल देता हूँ, अरबी, फारसी, हिब्रू, संस्कृत और सीरियाई, इन भाषाओं का जानकार था। मापतंत्र का विज्ञान क्या है, तो यह माप और मापन प्रणालियों का अध्ययन है। ओके, माप तंत्र विज्ञान क्या है, तो यह माप और मापन प्रणालियों का अध्ययन है। हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया, हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो सिंधु नदी, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए, सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले हिंदू। नेक्स्ट है फ्रांसोis वर्नियर कौन था, तो फ्रांसोis वर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था और यात्री और दार्शनिक था। पहले तो वो फ्रांस का था, फिर वो फ्रांसीसी क्या है, चिकित्सक भी था और यात्री भी था और दार्शनिक भी था। अल्बिनी का जन्म कब हुआ था, ओके। इससे पहले हमारा एक और क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने वर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग अपने सिद्धांत में किया, तो जगह मोंटेस्क्यू, ये आपका राइट आंसर होने वाला, ओके। फिर अल्बिनी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। इब्न तूता 1333 में किस मार्ग से सिंध में पहुंचा, तो जगह स्थल मार्ग से मुल्तान और उच्च के रास्ते होते हुए, आपको लिखना स्थल मार्ग से मुल्तान और उच्च के रास्ते होते हुए। वर्नियर ने अपनी कृति फ्रांस के किस शासक को समर्पित की है, तो उसका राइट आंसर फ्रांस के सम्राट लुईस, जो फ्रांस के सम्राट लुई 14 है। फ्रांस के सम्राट लुई 14 को, आप हिंदी में लिख दिए फ्रांस के सम्राट लुई 14 को, ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपको बता दिया दौलताबाद की गायकों के बाजार को क्या कहा जाता है, तरबदाबाद। भूज राजस्व को राजस्व के परस्मी की किसने बताया है, तो यह बताया है अबुल फजल ने, अबुल फजल। फिर कौन सा यात्री कुछ समय के लिए एक सन्यासी बन गया, तो इब्न तूता। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके देखिए 5 अध्याय आने थे, तो 5वें अध्याय के पार्ट 1 में 3 अध्याय के पार्ट ये दूसरा जिसमें हमने चौथा 5वें अध्याय के ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब रह जाते क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर बताना स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट पार्ट से। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम तक प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स वगैरह, तो आपका है 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आपका है क्लास 12 की आर्ट्स बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।